वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर के लिए एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। एक डिज़ाइन आप जेंट्स के स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के भी स्वेटर में डाल सकते हैं। इसमें फंदे 6 के मल्टीपल में लिए जाते हैं, प्लस 2 एज वाले फंदे। और ये डिज़ाइन जो है वो आप 7 लाइन्स में भी कंप्लीट हो सकती है, 9 लाइन्स में भी कंप्लीट हो सकती है। वो केबल के साइज आपको कैसे चाहिए इस पर डिपेंड करता है। इसमें अगर मैंने 7 लाइन्स के बाद डिज़ाइन बनाई है तो केबल ऐसे हैं, 9 लाइन से बनाएंगे तो केबल्स थोड़े लंबे हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी क्या चॉइस है। मैंने यहाँ पे 7th रो में डिज़ाइन डाला है। तो मतलब जैसे एक डिज़ाइन ये अभी कंप्लीट हुई है, उसके बाद मैंने उल्टी रो से काउंट करूँगी। उल्टी रो से काउंट करके आपको मैं दिखाती हूँ। एक सीधा बुनना है, एक तो एज का फंदा ऊपर उतार लिया हमने, फिर 2 उल्टा। तो आपको 7 लाइनें तो ऐसे ही बुननी है, 2 उल्टा और 1 सीधा, 2 उल्टा। ये उल्टी साइड है इसलिए इसकी बुनाई अलग होगी फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ फिर से। देखिए उल्टी साइड है और पैटर्न को हम उल्टी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। उल्टी साइड से ही शुरू होगी क्योंकि पैटर्न सीधी रो में कंप्लीट होती है। तो ये देखिए, ये इस साइड से देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे उल्टा बुनूंगी। एक उल्टा, ये उल्टी रो है और इसमें 2 सीधा, 1 2, फिर 1 उल्टा। ये उल्टी रो में ऐसे बुनते हैं, 1 उल्टा और 2 सीधा। ये फर्स्ट रो है, 1 उल्टा 2 सीधा, बाद 1 उल्टा 2 सीधा, 1 उल्टा और 2 सीधा। ये उल्टी साइड में है। उल्टी साइड में ये हो रहा है 2 सीधा और 1 उल्टा, 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 2 सीधा, 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 2 सीधा, 1 उल्टा और ये 2 सीधा। तो उल्टी रो में 2 सीधा 1 उल्टा बनेगा। और अब हम सीधी साइड में आते हैं। सेकंड रो है, सीधी साइड में आ गए। अब सीधी साइड में क्या करना है, एज वाला फंदा उतार लेते हैं और 2 उल्टा। और सीधी साइड में क्या बनेगा, पीछे में बना था 2 सीधा 1 उल्टा, अभी बनेगा 2 उल्टा सीधी साइड से, 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा और 1 सीधा, 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा
एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा। ऐसे ही आप कंप्लीट करना है। दो उल्टा, एक सीधी साइड में दो उल्टा एक सीधा, और उल्टी साइड में क्या बनाता है, दो सीधा एक उल्टा। ऐसे ही आपको सीधी और उल्टी करके 6th रो बुन सकते हैं। 6th रो के बाद 7th रो में पैटर्न बनाऊंगी मैं। और आप चाहें तो इसमें आप 8 रोज़ भी बुन सकते हैं और 9th रो में पैटर्न बना सकते हैं। तो ऐसे मैं कंप्लीट करती हूँ इसको। मैंने यहाँ पे 7th रो में बनाया है, तो 6 रोज़ में बुन के वापस आपको बताती हूँ। 6 लाइन 6 रोज़ फ्रेंड्स, 6 रोज़ मैंने बुन लिया। एक सीधी साइड में एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, उल्टी साइड में दो सीधा एक उल्टा। ऐसे मैंने 6 रोज़ बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये 7th रो है। 7th रो में पैटर्न कैसे होता है, वैसे ये एज वाला फंदा हमने उतार दिया। उसके बाद ये 3 फंदे हमने 3rd नीडल पे लेने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे हमने 3rd नीडल पे ले लिए। उसके बाद वाले फंदे को हम देखिए, दो उल्टा और एक सीधा है, तो हम जैसा है वैसा ही बुनेंगे। धागे को आगे लाकर दो उल्टा, दो उल्टा, दो उल्टा और एक सीधा। अब ये जो 3rd नीडल पे फंदे लिए हैं, उनको इस पे लेफ्ट नीडल पे डाल देते हैं। 1 2 और 3। तो फिर से देखिए यहाँ पे दो उल्टा और एक सीधा आ रहा है, तो हम वही करेंगे। धागे को आगे की तरफ लाएंगे और दो उल्टा और एक सीधा बुन देंगे। 1 2, दो उल्टा हो गया और एक सीधा। फिर से वही करना है। फिर से धागे को 3 फंदों को 3rd नीडल पे लेना है। 1 2 और 3, और 3 फंदे जो इधर दिख रहे हैं, दो उल्टा एक सीधा, उनको धागा आगे लाकर दो उल्टा और एक सीधा बुन देना है। 3 फंदों को 1 और ये 2, और फिर धागा पीछे करके एक सीधा बुन दिया। फिर से ये 3rd नीडल पे जो फंदे हैं, उनको लेफ्ट नीडल पर लेके इनको भी दो उल्टा और एक सीधा बुन देते हैं। दो उल्टा और एक सीधा। अभी इस लाइन में आपको एक ध्यान देने की बात यह है कि जो फंदा हम 3rd नीडल पे ले रहे हैं, जैसे अभी ले रही हूँ मैं 3 फंदों को 3rd नीडल पे ले रही हूँ, तो मैं नीडल को ऊपर की तरफ रख रही हूँ। ये तो 3rd नीडल है, वो हमारे ये ऊपर की तरफ इस तरह से है, और इस बात को याद रखिएगा। और फिर से दो उल्टा और सीधा बुन दिया। तो पूरी रो में ऐसे ही करना है। 3 फंदों को पहले 3rd नीडल पे लेना है, बाद के 3 फंदों को बुन देना है, फिर 3rd नीडल वाला फंदा लेके उसको भी बुन देना है। पूरी रो ऐसे ही बनेगी। 1 2 और ये 3 फंदे लेफ्ट नीडल पर ले लिए, धागा आगे किया, दो उल्टा और एक सीधा, दो उल्टा और एक सीधा। फिर से 3 फंदे हम 3rd नीडल पे लेते हैं और 3 फंदों को इस तरह से बुन देते हैं। दो उल्टा, दो उल्टा और एक सीधा। फिर
फिर से ये थर्ड नीडल के फंदों को ऊपर लेते हैं, थर्ड नीडल ये लेफ्ट नीडल पे, और इनको भी 2 उल्टा और 1 सीधा बुन देते हैं। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। 1 2 उल्टा बुना और 1 सीधा बुना। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, 7th रो डिज़ाइन वाली रो थी जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए फिर से हम इस तरह का डिज़ाइन बनता है, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये फिर से ये जो उल्टी रो आ गई, तो हम क्या करेंगे, उल्टी रो से काउंट करके हम 6 रोज़ बुनेंगे और 7th रो में फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं ये 6 रोज़ बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फ्रंट 6 लाइंस मैंने बुन ली हैं, 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा 1 सीधा, और पीछे की तरफ से जैसा है वैसा वैसा बुनकर 6 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। 7th रो है। अब 7th रो समझिए डिज़ाइन की है, 14th रो है। तो फर्स्ट रो में आपने जैसे 7 आपने बुना, 7 लाइन्स बुना, फिर 7th रो में हमने डिज़ाइन डाला, तो उसमें हमने शुरू से ही डिज़ाइन डाला, लेकिन अभी हम शुरू से नहीं डिज़ाइन डालेंगे। ये फंदा उतारने के बाद 3 फंदे जो हैं वो जैसे हैं वैसा हम बुन देंगे, 1 2 और 2 उल्टा और 1 सीधा। ये 3 फंदे हम यूँ ही बुन देंगे, इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब इसके बाद 3 फंदे बुनने के बाद हम 3 फंदे ये थर्ड नीडल पे लेंगे, और इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें हम नीडल को नीचे की तरफ रख रहे हैं, और उसके बाद धागा आगे लाकर उसके बाद के 3 फंदे हम इस तरह से बुन लेते हैं। 2 उल्टा और 1 सीधा, 1 उल्टा, ये दूसरा उल्टा और 1 सीधा। ये जो थर्ड नीडल पे हमने फंदे लिए हैं नीचे की तरफ में, जो उनको हम इस पे ले लेते हैं लेफ्ट नीडल पे, और इसको भी 2 उल्टा 1 सीधा दिख रहा है, 2 उल्टा 1 सीधा बुन देते हैं। तो ये 14th रो है डिज़ाइन की, 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर आगे आप वैसे ही करना है, 3 फंदे लेने हैं उन थर्ड नीडल पे, 1 2 और 3, और इनको नीचे की तरफ रखना है। और मैंने आपको 7th रो में बताया था कि ये जो नीडल है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, लेकिन 14th रो में नीडल को नीचे की तरफ रखते हैं। तो अब 2 उल्टा बुन लिया, 1 2 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर ये थर्ड नीडल पे जो फंदे हैं उनको हम इस पे ले लेते हैं लेफ्ट नीडल पे, और इसको भी 2 उल्टा 1 सीधा बुन देते हैं इस तरह से, 1 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर से वही करना है, 3 फंदों को लेकर नीडल को नीचे की तरफ रखना है, 3 फंदे इस तरह से हमने थर्ड नीडल पे लिया, नीचे की तरफ रखा और धागे को आगे लाकर 2 उल्टा और 1 सीधा बुन दिया, 1 उल्टा, ये दूसरा उल्टा और 1 तीसरा सीधा, 2 उल्टा और 1 सीधा। उसी तरह से इसको थर्ड नीडल के फंदे भी इसमें लेफ्ट नीडल पे लाके इनको भी वैसे ही बुन लेते हैं, 2 उल्टा और 1 सीधा, धागा अपनी तरफ लाके 2 उल्टा और 1 सीधा, 1 2 2 उल्टा और 1 सीधा बुन दिया। अब फिर से 3 फंदे हम इस पे लेते हैं थर्ड नीडल पे, 1 2, पूरी रो में यही करना है, 3 फंदे हम ऐसे लेते हैं और 3 फंदों को हम इस तरह से 2 उल्टा 1 सीधा बुन देते हैं, 1 2 2 उल्टा और 1 सीधा।
थर्ड नीडल पे जो फंदे रखे हैं नीचे की तरफ उनको ऊपर ले लेते हैं और 2 उल्टा और 1 सीधा बुन देते हैं, 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर से 3 फंदे हम थर्ड नीडल पे लेते हैं, 1 2 और 3, और फिर धागा अपनी तरफ ला के इसके बाद के 3 फंदे जो हैं वो 2 उल्टा और 1 सीधा बुन लेते हैं, 1 2 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर ये थर्ड नीडल पे जो फंदे हैं उनको लेफ़्ट नीडल पर लेके इनको भी 2 उल्टा और 1 सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3, ये 2 1 उल्टा 2 उल्टा और ये तीसरा उल्टा। अब देखिए शुरू में भी 3 फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए थे, अब इस तरफ इसमें डिज़ाइन नहीं डाला था, अब इधर भी 3 फंदे बचे हैं उनमें भी डिज़ाइन नहीं डालना, उनको भी इसी तरह से बुन देना है, 1 उल्टा दूसरा उल्टा और 1 सीधा। लास्ट वाले एज वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपकी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई और इसके बाद रो 1 से फिर से रिपीट होगा। देखिए काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका, काफ़ी खूबसूरत है। जेंट्स के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।